हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? वो बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे निमोना की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। यूपी का फेमस निमोना बहुत ही पसंद किया जाता है। तो ये जो निमोना की रेसिपी है फ्रेंड्स, अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एकदम गांव वाला टेस्ट आता है। तो इसके लिए 8 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच का अदरक, 3-4 मिर्चें, आलू और मटर, 2 टमाटर, प्याज और हरा धनिया और बाकी मसाले यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसमें हम अपने मसाले एकदम भिगा देंगे। तो आधी छोटी चम्मच मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम इसमें लेंगे लाल मिर्च पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लेंगे क्योंकि कुछ खड़े मसाले भी डालेंगे तो तेज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा ही ले रही हूँ। और आधी छोटी चम्मच आपको लेना है गरम मसाला पाउडर। तो सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा, मसाले जो है हमारे फूल जाएंगे और सब्जी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए जब भी निमोना बनाएं तो आप मसालों को थोड़ा सा भिगा के रख दें पहले से ही, तो मसाले का अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और इसके बाद हमें जो हमारी मटर है उस मटर को हमें पीस लेना है। तो आप चाहे मिक्सी में पीसिए या चाहे आप इसे सिलबट्टे में पीसिए। तो मैं इसे मिक्सी में पीस रही हूँ। तो हमें एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसका, मतलब एकदम पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो मिक्सी में अगर हम पीस रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रुक रुक के चलाएंगे तो थोड़ा सा दरदरा सा रहेगा। उस तरह से ध्यान से हमें पीस लेना है। तो उससे जो है निमोना अच्छा बनता है। बहुत ज़्यादा खड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बनाना है। तो चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है। देखिए एकदम दरदरा रखा है मैंने, एकदम पेस्ट नहीं किया है और पेस्ट बनाना भी नहीं है। बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाने से उतना अच्छा निमोना नहीं बनता है। तो कलर भी बहुत अच्छा है। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्रेशर कुकर में बना रही हूँ निमोना। तो आप चाहें तो कढ़ाई में बनाइए या लोहे की कढ़ाई मिल जाए तो उसमें बहुत ही अच्छा निमोना बनता है, एकदम गांव जैसा टेस्ट आता है। तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो इसमें मैं 5-6 बड़े चम्मच तेल ले रही हूँ। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, निमोना में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले लेंगे जिससे निमोना का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो खड़े मसालों का बहुत अच्छा यूज़ होता है इसका जो टेस्ट में, फ्लेवर में। तो हमें तेज पत्ता 2 लेने हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग लेनी है, 1 छोटी चम्मच हमें जीरा लेना है, थोड़ा सा हींग लेना है और 1 बड़ी इलायची लेना है। तो सारे मसालों को हमें, तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देते हैं। तो तेज पत्ता डाल देते हैं, जीरा, सभी को इस तरह से डाल देना है और अच्छे से इसे पका लेना है 1 मिनट के लिए। जैसे ही पकेगा एकदम ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हमें प्याज डाल देना है, हींग भी साथ में ही डाल देंगे। और जो लौंग है फ्रेंड्स, थोड़ा सबसे लास्ट में डालिएगा क्योंकि लौंग जो है जैसे ही पकती है फूल जाती है और एकदम छिटकती है, तो इससे जलने का डर रहता है। तो इससे जैसे ही वो फूले आप तुरंत प्याज को डाल दें और इसे अच्छे से अब प्याज को लाल करना है। तो 4 से 5 मिनट लगेगा, प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्याज देखिए ब्राउन हो चुका है। अब हमें इतना ही ब्राउन करना है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसको भी पका लेना है, 1 मिनट तक पकाएंगे। इसको पकाने के बाद मटर जो हमने पीस के रखा है वो सारा मटर हमें इसमें डाल देना है और उस मटर को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है, एकदम बढ़िया से भूनना है, एकदम तेल छोड़ने तक भूनना है। जितना अच्छा हम मटर को भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब आप कहेंगे कि पता कैसे चलेगा कि कितना भूनना है? तो मटर को हम जितना भूनेंगे, जलने नहीं देना है, एकदम मीडियम फ्लेम पे भूनना है और एकदम तेल निकलने तक एकदम तली छोड़ देगा, मतलब जो बर्तन है उसमें चिपकेगा नहीं, इतना भूनना है। और इसके साथ ही अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। आलू को भी अच्छे से उसी तरह भूनना है, एकदम तेल छोड़ देगा, तली में चिपकेगा नहीं, उतना भूनना है। और जब अच्छे से भून चुका है, अब इसके अंदर हम जो मसाले भिगा के रखे थे हमने, वो वाले मसाले इसमें डाल देने हैं और उसे भी उसी तरह से उतने बढ़िया से भूनना है। निमोना आपका तभी अच्छा बनेगा जितना अच्छा आप मसाले को, आलू को, मटर को भूनेंगे।
उतना ही अच्छा आपका निमोना बनेगा, उतना ही अच्छा टेस्ट देगा। तो निमोने में हम टमाटर और हरी मिर्ची भी ले रहे हैं। अगर आप चाहें टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। कई लोग टमाटर नहीं डालते हैं निमोना में, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसे भी अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए बढ़िया से। इस तरह से जब बढ़िया से भून जाए तो अब हमें इसके अंदर पानी डाल देना है। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, जितना पतला या गाढ़ा रखना है उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। तो पानी थोड़ा ज़्यादा जितना रखना चाहते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना, क्योंकि जब निमोना ठंडा हो जाता है तो एकदम गाढ़ा हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा पतला बनाएंगे तो अच्छा होगा। पानी डालने के बाद लिड लगा देना है और 1 से 2 सीटी लगाना है। बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, मतलब ज़्यादा सीटी की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू जो है मटर अच्छे से पक चुके हैं। 1 सीटी लगाएंगे या 2 सीटी लगाएंगे तो निमोना हमारा एकदम बन के तैयार हो गया। तो 2 सीटी लग चुकी है, तो ठंडा हो चुका है कुकर। चलिए लीड खोल लेते हैं। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है, निमोना एकदम बन के तैयार है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है देखने में और खाने में तो स्वादिष्ट ही है। अब इसके साथ हम इसमें मुट्ठी भर हरी धनिया डालना है। इससे जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा और बहुत ही स्वाद बनता है ये निमोना। तो देखिए एकदम अच्छा सा निमोना बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी देखने में ही लग रहा है। तो आप इसे चाहे रोटी से खाइए, चावल से खाइए, बहुत ही टेस्टी निमोना बनता है और एकदम यूपी स्टाइल का बना है। आप इसमें बड़ियाँ भी डाल सकते हैं, उड़द दाल की बड़ियाँ अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाली हैं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। देखने में ही बहुत स्वाद लग रहा है, एकदम अम्मा के हाथ वाला रंग दिख रहा है जो ये निमोना है। जितना अच्छा आप निमोना में मटर को भूनेंगे आपका निमोना उतना ही अच्छा बनेगा। और आप चाहें तो अगर कढ़ाई आप लोहे की कढ़ाई में पसंद करते हैं उसमें बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो निमोना आप चाहे रोटी से खाएं, चावल से खाएं, हमेशा ही बहुत स्वाद लगता है और चावल से कुछ ज़्यादा ही स्वाद लगता है। तो जैसा आप चाहें वैसा उसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इसी तरह की रेसिपी तरह तरह की मिलती रहे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।